उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का सीएम धामी ने किया जायजा। बचाव राहत कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। धराली हर्षिल आपदा क्षेत्र में भेजी जा रही राहत सामग्री। MI-17 और मताली हेलीपैड से भेजे जा रहे राशन। राहत कार्यों में जुटा प्रशासन। देहरादून में जल्द होगी बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा। संगठन को मिलेंगे 8 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री महामंत्री। 31 पदों पर की घोषणा। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 28 और 29 अगस्त को तेज बारिश की संभावना। लोगों से सतर्क रहने की अपील। धर्मनगरी हरिद्वार में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। 5 महिलाएं समेत 2 पुरुष गिरफ्तार। स्पा सेंटर में चल रहा था सेक्स रैकेट। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत यमुना घाटी में स्यानाचट्टी क्षेत्र का दौरा कर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्होंने हर संभव सहायता का लोगों को आश्वासन भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री गगननागी हेलीपैड पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान आपदा प्रभावित स्थानीय निवासियों से मुख्यमंत्री को अपने होने वाले नुकसान से अवगत भी करवाया। वहीं बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि स्यानाचट्टी में भारी मात्रा में मलबा आने से यमुना नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में खतरा बना हुआ है। तो वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में सुरक्षा के ठोस इंतजाम और यमुनोत्री नेशनल हाईवे की मरम्मत की मांग की, जो कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो RBM जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं। यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सर, मेरा नाम जो है श्रीमती शकुंतला है और मेरा घर जो है मतलब बाजार के किनारे में है। जो PWD का रास्ता है, उस रास्ते पे जब से वो रास्ता बना तब से उस पे कोई काम नहीं हुआ और सारा सार्वजनिक रास्ता उसी पे है। घोड़े, खच्चर, यात्री, पैदल यात्री, सर्दियों में बर्फ गिरती है तो सारे लोगों का आवाजाही रास्ता वही है। और वहाँ जो है सारा रास्ता टूट के जो है सारा भूस्खलन हो रहा है। जो मेरे मकान के ऊपर गया रास्ता, उससे जो है हमें खतरा है। मेरे मकान में मैंने सारा मकान खाली किया हुआ है, पूरी दीवार मलबे से भरी हुई है। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। स्यानाचट्टी क्षेत्र में सामने आए एक ताजा ड्रोन वीडियो में नदी को तेज उफान पर देखा गया, जिससे आसपास के इलाकों में खतरे की आशंका बढ़ गई है। ड्रोन फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है यमुना का बहाव तेज हो गया है। नदी अपने किनारों को पार करने की स्थिति में है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और आपको बता दें, लोगों से अपील की है कि वे नदी के आसपास जाने से बचें और सतर्क रहें। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां धराली हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के बाद उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाने का अभियान तेज कर दिया है। वहीं चिन्याली सन और हवाई पट्टी पर MI-17 हेलीकॉप्टर और मातली हेलीपैड में अन्य हेलीकॉप्टरों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राशन, दवाइयां और आवश्यक राहत सामग्री भेजी जा रही है। तो ये प्रशासन ने बताया कि इस आपदा से प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए वायु मार्ग में परिवहन को प्राथमिकता दी जा रही है।
ताकि सड़कों के बंद होने की वजह से किसी भी प्रकार की देरी ना हो सके। वहीं राहत कार्य तेजी से चल रहे और आवश्यकतानुसार और संसाधन भेजे भी जा रहे हैं। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय सेवा वितरण को प्रभावी बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए। उन्होंने थराली और जोशीमठ में प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज देने, राहत कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने और प्रभावित परिवारों की पीड़ा प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर नवंबर में 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने की योजना की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि प्रशासनिक सुगमता के लिए भविष्य में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्र अधिकारी और बीडीओ के कार्यालय साथ ही एकत्रित रूप से स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड पिछले 25 सालों में अपनी स्थापना के 25वें साल में प्रवेश कर गया है। 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो 25 साल की विकास यात्रा में उत्तराखंड कितना आगे बढ़ा है, उत्तराखंड को और कहां जाना है, किस प्रकार से हमको नियोजन करने हैं, किस प्रकार से विकास योजनाओं को चलाना है, हमने क्या अभी तक पाया है, उन सब का हम आकलन करेंगे। उत्तराखंड की जनसामान्य को लेकर उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पावा केदार की भूमि से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब मिलकर जो है और 2 दिनों का सत्र जो आहूत है उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, सबके सुझाव लेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से व्यापारियों के साथ संवाद किया और दुकानों पर स्वदेशी अपनाओ अभियान के सटीक बनाए। आपको साथ ही बता दें कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान में समर्थन में उठाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने स्थानीय बाजारों का दौरा कर दुकानदारों से स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के संदेश को जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देंगे तो इससे स्थानीय उद्योगों को बल मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की है, आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाना है। और स्वदेशी को अपनाने के लिए आज हम लोग देहरादून की पलटन बाजार में सभी साथियों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ, आम जन सामान्य के साथ पूरे बाजार में आज जन जागरण के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं और सबसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपनाने के लिए उन सब का अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और लोगों में बड़ा जोश है आज स्वदेशी को लेकर। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार का हजारों हजार की संख्या में आज एक हुजूम यहाँ पर स्वदेशी के अपनाने को लेकर बहुत उत्साहित है और स्वदेशी अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित भारत बनाने में तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी करेगी नई कार्यकारिणी घोषित। जल्द होगी नई कार्यकारिणी की घोषणा। संगठन को मिलेंगे 8 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री, महामंत्री समेत 31 पदाधिकारियों की घोषणा। तो वहीं आपको बता दें खबर देहरादून से, जहां भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी इस सप्ताह घोषित की जाएगी। संगठन में प्रमुख पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसमें 8 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा महामंत्री सहित कुल 31 पदाधिकारियों की भी घोषणा की जाएगी। नए पदाधिकारियों के चयन के बाद पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पार्टी नेतृत्व में बताया गया कि ये टीम आगामी चुनावों और संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं सभी पदाधिकारियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले, आप देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां बीजेपी करेगी नई कार्यकारिणी की घोषित, साथ ही जल्द होगी नई कार्यकारिणी की घोषणा। वहीं आपको बता दें संगठन को मिलेंगे 8 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री, महामंत्री समेत 31 पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी।
तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने सचिवालय, मंत्री कक्ष और अन्य प्रशासनिक दफ्तरों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को भी पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार सेवा देने के निर्देश भी दिए। तो वही सीएम धामी ने अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण और जनप्रतिनिधियों के आम जन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है और विधानसभा कार्यकल्पों को तकनीकी दृष्टि से और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रही है। विधानसभा भी जो है यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का कार्यालय है और मेरा भी कार्यालय है। तो इस निमित्त मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि सभी विधान भवन परिसर के अंदर भी जाकर सभी से बात भी की है और देखा भी है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसा सेटअप होना चाहिए, तो सभी देखा है, जिससे कि ये नियमित रूप से आने वाले हमारे प्रदेश भर के लोग जो फरियादी आते हैं, ज़रूरतमंद लोग आते हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लोग आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी हो और आसानी से उनको सुविधाएं प्राप्त हो, लोगों से हमारे मिलने का अवसर मिले। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन सृजन कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जो गुजरात के बाद अब उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में हर जिले में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां से आपको बता दें ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही इस पहल का उद्देश्य संगठन को और मजबूत बनाना और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना है। ने बैठक की सीनियर लीडर्स के साथ, एमएलएस के साथ। जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है, उस अभियान के बारे में सबको अवगत कराया है। कुछ राज्यों में ये हो चुका है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने यहाँ से सभी लोगों को अवगत कराया है इसके बारे में। शीघ्र ही 2 तारीख से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। हमारी एआईसीसी द्वारा हर जिले में एआईसीसी का एक पर्यवेक्षक होगा। अभी हमने बैठक की सीनियर लीडर। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डेंगू मामलों में आई कमी। स्वास्थ्य अधिकारी ने दी जानकारी। अप्रैल से 100 वार्डों में फॉगिंग अभियान। पूरे शहर में लगाए गए 20 फॉगिंग टैंकर। शहर भर में फॉगिंग अभियान रहेगा जारी। डॉक्टर अविनाश ने दी जानकारी। तो वहीं आपको बताते चले, पूरे शहर में लगाए जाएंगे 20 फॉगिंग टैंकर। साथ ही आपको बता दें, डॉक्टर अविनाश ने ये जानकारी दी है, जहां आपको बता दें डेंगू मामले में आई कमी, जिसके चलते आपको बता दें देहरादून में अब डेंगू मामलों में कमी देखी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी भी दी है, अप्रैल से 100 वार्डों में फॉगिंग अभियान जो है चलाया जाएगा। साथ ही पूरे शहर में लगाए गए 20 फॉगिंग टैंकर। शहर भर में फॉगिंग अभियान रहेगा जारी। मैं आपको बता दें डॉक्टर अविनाश ने जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें स्वास्थ्य अधिकारी की जानकारी जो है सामने आई, जहां अप्रैल से 100 वार्डों में टैंकर लगाए जाएंगे। पूरे शहर में लगाए गए 20 फॉगिंग। और साथ ही आपको बताते चले, देहरादून में डेंगू मामलों में अब कमी नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं अप्रैल से 100 वार्डों में फॉगिंग अभियान जो है चलाया जाएगा। साथ ही पूरे शहर में लगाए गए 20 फॉगिंग टैंकर। वहीं शहर भर में फॉगिंग अभियान तेज कर दिया गया है। तो वही खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने सीमांत जनपदों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। उत्तरकाशी के चियानी सैंड और चमोली के गोचर हवाई पट्टियों का संचालन अब भारतीय वायुसेना करेगी। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा और इसे 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दे रही है। वहीं गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने की तैयारियों भी वायुसेना तकनीकी सहयोग के साथ चल रही है।
जहाँ पंतनगर देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा चिन्याली सौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है, ये भी हमारे काम में है क्योंकि बहुत सामरिक महत्व का भी स्थान है, हमारी चार धाम यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस दृष्टि से उसको हम सेना के लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। तो वही खबर रुड़की से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ड्रग्स फ्री देहरादून मिशन को सफल बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार नशा माफियाओं पर शिकंजा कस रही है। ताजा मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक नशा तस्कर को दबोच लिया है। आरोपी के पास से 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने बताया कि हरिद्वार जनपद में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। जिले के सभी थाना और कोतवाली क्षेत्रों में विशेष टीमों को सक्रिय किया गया है ताकि नशे के कारोबारों को जड़ से खत्म किया जा सके। उनके खिलाफ साफ कहा गया कि देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। आज 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जो अभियुक्त है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी वो इस प्रकार के एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल गया है। उसी को पीछा करते हुए उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और आज 105 ग्राम स्मैक के साथ व्यक्ति पकड़ा गया है। पिछले 2 दिनों में लगातार स्मैक के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन को कामयाब करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और ये जो आज रिकवरी है, बड़ी रिकवरी, इसी का एक नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके जो मूल्य है करीब 10 लाख से ऊपर आंका गया है। नशा करने वाले लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या जागरूकता को लेकर? देखिए, एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराएं, हालांकि जो कमर्शियल क्वांटिटी में इस प्रकार का लोग जो इस काम में लगे हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई के अधिकार देती है और हरिद्वार पुलिस या पुलिस इसके इन अधिकारों का प्रयोग करती है। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए पेंटागन मॉल स्थित गुड एंड हैप्पी स्पा एंड सैलून पर छापा मारा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम की इस छापेमारी में 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। मौके से पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। तो पुलिस जांच में सामने आया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक महिला है जो हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के गिरोह चला रही थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। एएसटीयू की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में पेंटागन मॉल के पास में एक स्पा सेंटर से छापामारी करते हुए जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर स्पा चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 महिलाएं और कुछ पुरुषों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ जो भी एएसटीयू के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस प्रकार के जो स्पा सेंटर्स हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ लगातार हरिद्वार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आगे भी अनुरोध जारी रहेगी।
तो वहीं पौड़ी गढ़वाल के बोरीखाल ब्लॉक में रीठाधार का रहने वाला 14 वर्षीय मासूम की पूर्वी नायर नदी में डूबने से मौत हो गई। ये दुखद घटना तब हुई जब आर्यन स्कूल जाते समय दुर्घटनावश नदी में गिर गया। हादसे के समय बच्चे के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। मासूम का शव लगभग 2 किलोमीटर दूर नदी में बरामद हुआ, जिसे स्थानीय युवाओं की मदद से बाहर निकाला गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रशासन ने मृतक के परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया, जबकि स्थानीय लोग भी परिवार के साथ गहरा दुख साझा कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर, जहां मासूम के सिर पर चोटें आई, ये भी बताया गया। साथ ही आपको बता दें, नदी में डूबने से मासूम की मौत। मासूम के सिर पर आई गंभीर चोटें, जिसके चलते आपको बताते चले मासूम की मौत। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले, बच्चे एक मासूम की मौत नदी में डूबने के कारण हुई, जहां उसके सिर पर चोटें भी आई हैं। तो वहीं आपको बताते चले, ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला है और साथ ही बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर दूरी पर जो है बच्चे का शव पाया गया। तो वही खबर मसूरी से, जहां वन प्राग और से गायब हुई 7300 आपको तट बाउंड्री मुनारों को लेकर उठे सवालों पर डीएफओ अमित कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुनारे गायब नहीं, बल्कि दुर्गम इलाकों में अस्थायी रूप से नहीं दिख रहे हैं और कोई घोटाला नहीं हुआ है। विभाग ने मुनारों की फिर पहचान और स्थापना के लिए सर्वे शुरू किया है। वहीं डीएफओ ने निजी संपत्तियों पर उठे आरोपों को शरारतपूर्ण बताया और मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही। तो वह विभाग झूठी खबर फैलाने वालों पर कानूनी कार्यवाही भी करेगा। इसमें जो है मीडिया में खबर प्रकाशित हो रही है कि मसूरी वन प्रभाग में 7375 संख्या जो मुनारे हैं वो जो है गायब हुए हैं। तो इस क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक 2023 में एक सर्वे किया गया था हमारे द्वारा ही, जिसमें फील्ड में जो हमारा गजट नोटिफिकेशन है उसके आधार पर जो आरक्षित वन क्षेत्र है, तो फील्ड में कितने जो बाउंड्री पिलर्स हैं, मुनारे हैं, वो उपलब्ध हैं अथवा नहीं। तो इसमें हमारे प्रभाग की 6 रेंजेस की 33 बीट्स के अंतर्गत, जो अगर मैं एरिया के हिसाब से कहूँ तो लगभग 40,000 हेक्टेयर का जो एरिया है, उसमें 7375 पिलर जो हैं वो मौके पे अनुपलब्ध पाए गए थे उस समय। ने सफाई। साथ ही आपको बताते चले, मुनारों के घोटाले को लेकर ये जो है पूरा मामला, जहां कोई घोटाला नहीं हुआ, डीएफओ की तरफ से ये संदेश आया। साथ ही आपको बता दें, 7375 बाउंड्री ड्रॉप को लेकर ये पूरा जो मामला है सामने आया है। वहीं डीएफओ अमित कुमार ने इस पर सफाई दी है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले, 7375 बाउंड्री मुनारों का पर ये सवाल जहां लगातार इन फैल रहे अफवाहों को लेकर डीएफओ की तरफ से सफाई दी गई। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में अलर्ट। 28 से 29 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील। तो वहीं आपको बताते चले, खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने 28 और 29 अगस्त के लिए देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी और नदियों और नहरों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। साथ ही 4 जिलों में भारी बारिश का यह अलर्ट दिया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर के लिए अलर्ट जारी किए हैं, जहां मौसम विभाग ने 28 और 29 अगस्त के लिए देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी और नदियों और नहरों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं आपको बताते चले,
लगातार अलर्ट जारी किया गया है देहरादून में, जहां 4 जिलों में भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 28 से 29 अगस्त तक के लिए यह अलर्ट जो है जारी किया गया और नदियों और नहरों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की लगातार अपील भी की जा रही है। तो वहीं 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बताते चले 28 से 29 अगस्त को ये होगी बारिश। इसके लिए आपको बता दें, लोगों से सतर्क रहने की लगातार प्रशासन के तहत अपील भी की जा रही है। साथ ही आपको बताते हैं, अनावश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलने से लोगों को नहीं निकलने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वही भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी किया गया है। 4 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी है, जहां आपको बताते चले 28 से 29 अगस्त को होगी भारी बारिश। इसको लेकर एक अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां लोगों से प्रशासन के तहत सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।